नमस्कार दोस्तों, हिंदी की साधना में आपका स्वागत है। क्या कोई इंसान अपने जन्म से बड़ा होता है या अपने कर्मों से? क्या समाज किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से करता है या उसके जन्म की परिस्थितियों से? शिवानी का प्रसिद्ध उपन्यास कृष्ण कली इन्हीं सवालों को बेहद संवेदनशील और मार्मिक ढंग से हमारे सामने रखता है। आज के इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कृष्ण कली की कहानी, इसके प्रमुख पात्र, उपन्यास का भावनात्मक पक्ष, स्त्री जीवन का चित्रण और यह भी कि आज इतने वर्षों बाद भी उपन्यास क्यों प्रासंगिक है। यह उपन्यास कृष्ण कली क्यों प्रासंगिक है? आइए शुरुआत करते हैं कहानी से। कृष्ण कली शिवानी का अत्यंत चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास है। इसकी नायिका कृष्ण कली केवल एक पात्र नहीं बल्कि उन असंख्य स्त्रियों का प्रतीक है जिन्हें समाज उनके जन्म, रंग, परिस्थितियों और पारिवारिक पहचान के आधार पर परखता है। कहानी की नायिका का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा है। वह अपने अस्तित्व, सम्मान और पहचान की तलाश में अनेक कठिनाइयों से गुजरती है। उसके सामने बार बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे अपने आत्मसम्मान और सामाजिक मान्यताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही संघर्ष इस उपन्यास को गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख पात्रों की। सबसे महत्वपूर्ण पात्र है कृष्ण कली। वह संवेदनशील है, स्वाभिमानी है और परिस्थितियों के सामने टूटने के बजाय उनसे लड़ना जानती है। उसके भीतर प्रेम भी है, त्याग भी है और आत्मसम्मान की अद्भुत शक्ति भी। यही गुण उसे हिंदी साहित्य की यादगार नायिकाओं में स्थान दिलाते हैं। उपन्यास के अन्य पात्र भी केवल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे समाज की अलग अलग मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई परंपराओं का समर्थन है, कोई सामाजिक भेदभाव का प्रतीक, तो कोई मानवीय संवेदना और अपनत्व का परिचायक। इन पात्रों के माध्यम से शिवानी समाज के अनेक रंग हमारे सामने रखती है। अब बात करते हैं इस उपन्यास के भावात्मक पक्ष की। शिवानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पात्रों के मन के भीतर उतर जाती हैं। कृष्ण कली पढ़ते समय पाठक के हृदय में केवल कहानी ही नहीं आता है, बल्कि नायिका के दुख, अकेलेपन, पीड़ा, उम्मीद और संघर्ष को भी महसूस करता है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। छोटे छोटे संवाद भी पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। यह उपन्यास केवल प्रेम कथा नहीं है, यह आत्मसम्मान, सामाजिक असमानता, स्त्री की पहचान और मानवीय गरिमा की कहानी है। शिवानी बताती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संवेदनशीलता और कर्मों से तय होना चाहिए। यदि स्त्री जीवन के चित्रण की बात करें तो कृष्ण कली इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें इस स्त्री को केवल त्याग और सहनशीलता की मूर्ति बनाकर नहीं दिखाया गया है,
बल्कि उसे सोचने, निर्णय लेने और अपने सम्मान के लिए खड़े होने वाली सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि यह उपन्यास आज भी नई पीढ़ी के पाठकों को प्रभावित करता है। सामाजिक दृष्टि से यह रचना बेहद महत्वपूर्ण है। शिवानी ने बिना किसी उपदेश के समाज में फैले भेदभाव, रूढ़ियों और संकीर्ण सोच पर गहरा प्रश्न उठाया है। वे पाठक को सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या केवल सामाजिक मान्यताएं ही किसी व्यक्ति का भविष्य तय कर सकती हैं। यही कारण है कि कृष्णकली केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज बन जाता है। इसमें प्रेम है, संघर्ष है, आत्मसम्मान है और जीवन के कठिन प्रश्नों से जूझती एक स्त्री की प्रेरक यात्रा भी। दोस्तों, यदि आपको शिवानी के साहित्य को समझना है तो कृष्णकली अवश्य पढ़िए। वह उपन्यास केवल कहानी नहीं सुनाता, यह उपन्यास केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि भी रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी की साधना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम शिवानी के एक और महत्वपूर्ण उपन्यास की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में आज भी इतनी लोकप्रिय क्यों हैं। धन्यवाद।